खैबर पख्तूनख्वा के इलाके करक में सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस का कामयाब ऑपरेशन। 17 खारजी जहन्नुम वासिल, 10 खारिज शदीद जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खारजियों को इंतहाई महारत से घेरा तंग करके निशाना बनाया गया। इलाके काम खराब करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। सदर ट्रंप से मुलाकात बहुत हौसला अफजा थी। अमरीका पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, सदर ट्रंप के साथ तिजारत, मादनियात, मईशत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंसदाद दहशत गर्दी पर बात हुई। तिजारती मुआहदे बाहमी मुफादात के तहत होंगे। मादनियात की कीमतों का मुनासिब तायुन होगा। भारत से जंग में फील्ड मार्शल ने दानिशमंदी से लीड किया। 7 भारतीय तैयारे गिराए। हर जगह ऐसे हमले किए कि भारत चकरा गया। अब इसके आगे नहीं जाना चाहते। अमन की खातिर जंगबंदी कबूल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे अमरीका मुकम्मल करके जिनेवा पहुंच गए। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। शहबाज शरीफ ने साबिक वज़ीर आज़म को अमरीका के हम दौरे और सदर ट्रंप से होने वाली मुलाकात के बारे में भी आगाह किया। अफगानिस्तान से मुतालिक पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूस का न्यूयॉर्क में आला सतह का इजलास। अफगान हुकाम से अपनी सरजमीन पर दहशत गर्दी के बुनियादी ढांचे को ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। एलामी के मुताबिक फ़रीक़ैन ने दहशत गर्दी, जंग और मनशियात से पाक अफगानिस्तान पर जोर दिया। चारों ममालिक ने काबुल के साथ इक़्तिसादी, तिजारती और इलाकाई रवाबत को वुसअत देने पर रवानगी जाहिर की। शुरका ने अफगान हुकाम से पनाह गुज़ीनों को वतन वापसी में सहूलत फराहम करने और लड़कियों को तालीम, काम और माशी मौक़े तक रसाई देने पर भी जोर दिया। भारत खेल में सियासत से बाज न आया। एशिया कप के फाइनल से कबल कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन मनसूख। मुंतज़मीन के मुताबिक आज फोटोशूट नहीं होगा। इससे मुतालिक हतमी फैसला कल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक BCCI ने असर रसूख इस्तेमाल करते हुए फोटो सेशन मनसूख करवाया। एशिया कप के फाइनल में भी भारतीय खिलाड़ियों के रवैये पर सवालिया निशान है। इंडियन प्लेयर्स को पहले भी हैंडशेक, तनाज़े और खेल में सियासी बयानबाजी के बाइस तनकीद का सामना है। कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा आज शाम 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्लेयर आज दुबई की ICC अकेडमी में प्रैक्टिस करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत। सियासी बयान देने पर भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव को मैच फीस का 30% जुर्माना। 1 पॉइंट डीमेरिट करते हुए भारतीय कप्तान को आइंदा सियासी बयानबाजी से रोक दिया गया। हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान की भी ICC में पेशी। ICC मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने दोनों खिलाड़ियों से वजाहत मांगी। हारिस रऊफ ने रेफरी से कहा, आप बताएं, आपके ख्याल में 6-0 का क्या मतलब है? रेफरी कोई जवाब ना दे पाए। साहिबजादा फरहान ने अपने जवाब में कहा, वो पख्तून लोग हैं, अपनी रवायात के मुताबिक ऐसे ही जश्न मनाते हैं। रेफरी ने साहिबजादा फरहान को वार्निंग देकर छोड़ दिया। जहाज गिराने के इशारे पर हारिस रऊफ पर जुर्माना आयद किया गया। 9 मई GHQ हमला केस आखिरी मराहिल में दाखिल। अदालत ने इल्तवा की तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। आज समाअत के दौरान इस्तगासा के मजीद 3 गवाहों के बयानात कलमबंद। बानी PTI के वकला ने हाईकोर्ट का फैसला आने तक ट्रायल रोकने की इस्तदा की। जज ने रिमार्क्स दिए, हुकूमती नोटिफिकेशन और अदालती फैसला मौजूद है, समाअत जारी रहेगी। दलाइल के दौरान वकला, सफाई और प्रोसिक्यूशन टीम के दरमियान गर्मा गर्मी, तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। बानी PTI के वकील फैसल मलिक ने कहा, मुल्जिम की गैर मौजूदगी में ट्रायल का हिस्सा नहीं बन सकते। अदालत ने गवाहों की शहादत कलमबंद करके समाअत 30 सितंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा में तारीखी खिताब। भारत को तमाम तनाज़ात पर फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, पाकिस्तान ने भारत से जंग जीत ली, अब अमन जीतना चाहते हैं। भारत ने जारियत की तो उसके साथ जंगी तैयारों को मलबे का ढेर बनाया। गरूर में मुब्तला दुश्मन को जिल्लत का सामना करना पड़ा। सदर ट्रंप मुदाखलत ना करते तो मुकम्मल जंग के नताइज तबाकुन हो सकते थे। पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन दिफा पर कभी समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान दहशतगर्दी कर रहा है। अफगान उबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी को इस्तेमाल कर रही है, उसको रोके। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्मीरियों से भरपूर इज़हार यकजहती। कहा, वो दिन दूर नहीं जब भारतीय जुल्म का दौर ख़त्म होगा और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलेगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी फोरम पर इसराइल को भी आईना दिखा दिया। कहा, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी सरासर दहशतगर्दी है। इसराइली बर्बरियत तारीख का स्याह तरीन बाब है। मुस्लिम सरबराहान से सदर ट्रंप की मुलाकात ने गजा में जंगबंदी की नई शमा रोशन की है। उम्मीद है जल्द जंगबंदी होगी। जनरल असेंबली में वज़ीर-ए-आज़म के खिताब के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात आलमी अमन के फ़रोग में सेक्रेटरी जनरल की शानदार क़यादत और अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का तनाज़े कश्मीर की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक मुनसिफाना हल पर जोर। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तान में बैरूनी स्पॉन्सर्ड शुदा दहशतगर्दी पर भी बातचीत की गई। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दी रोकने से मुतल्लिक सवाल पर भारतीय सहाफ़ी को करारा जवाब। कहा, भारत की सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को शिकस्त दे रहे हैं, जल्द इसका खात्मा होगा। अफगानिस्तान से मुतालिक पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूस का न्यूयॉर्क में आला सतह का इजलास। अफगान हुकाम से अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को खत्म करने का मुतालबा दोहरा दिया। अलामिया के मुताबिक फ़रीक़ैन ने दहशतगर्दी, जंग और मनशियात से पाक अफगानिस्तान पर जोर दिया। चार ममालिक ने काबुल के साथ इक़्तिसादी, तिजारती और इलाकाई रवाबित को वुसअत देने पर आमादगी जाहिर की। शुरका ने अफगान हुकाम से पनाहगज़ीनों को वतन वापसी में सहूलत फराहम करने और लड़कियों को तालीम, काम और मुआशी मौक़े तक रसाई देने पर भी जोर दिया। यूएन जनरल असेंबली में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को सुबकी का सामना। मुस्लिम और दुनिया के मुतादिद ममालिक का नेतन्याहू की तकरीर का बाइकॉट। नेतन्याहू आए तो हॉल खाली हो गया। मंजर देखकर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म परेशान और बेचैन नजर आए। रिपोर्ट के मुताबिक सलामती कौंसिल का 90% हालिका। उधर नेतन्याहू की तकरीर के दौरान न्यूयॉर्क की तारीख का बड़ा मुजाहरा। नेतन्याहू जंगी मुजरिम और इसराइल नाजायज रियासत के नारे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से न्यूयॉर्क में साबिक सेक्रेटरी जनरल कॉमनवेल्थ पैट्रिशिया स्कॉटलैंड की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। इसहाक डार ने कॉमनवेल्थ रुकन ममालिक के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देने में पैट्रिशिया स्कॉटलैंड के किरदार को सराहा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खिते में अमन व तरक्की के इक़दामात पर भी गुफ्तगू की। 9 मई को GHQ हमला केस की समाअत बाने PTI की लीगल टीम ने ATC रावलपिंडी में ट्रायल रोकने की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वीडियो लिंक ट्रायल पर लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का फैसला आने तक ट्रायल रोका जाए। केस में मोहलत देने की दरख्वास्त भी दायर। अदालत ने फ़रीक़ैन से दलाइल तलब कर लिए। ATC ने आज इस्तग़ासा के 3 गवाहान को तलब कर रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तालीमी इदारों में मनशियात के खात्मे से मुतल्लिक केस 1 जनवरी से 31 अगस्त तक विफाकी पुलिस के इक़दामात की रिपोर्ट अदालत में पेश। बताया गया कि विफाकी तालीमी इदारों और गिरदो नवाज़े 22 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए। वज़ीर बनाए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब की वाइट हाउस में मुलाकातें। अमेरिका के नए क्रिप्टो एडवाइज़र पैट्रिक विट से मिले। डिजिटल असासों पर पाक अमेरिका ताउन से मुतालिक बातचीत। उधर पाकिस्तान एशिया पैसिफिक में जदीद टेक्नोलॉजी अपनाने वाले अव्वलीन ममालिक में शामिल। PTA ने वाईफाई 7 के लिए 6 गीगाहर्ट्ज़ बैंड की मंजूरी दे दी। वाईफाई 7 से घरेलू और कमर्शियल सारिफीन के लिए इंटरनेट स्पीड मज़ीद बेहतर होगी। ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियाँ दोबारा बहाल। सलामती कौंसिल में रूस और चीन की जानिब से पाबंदियों में ताख़ीर की करारदाद कामयाब ना हो सकी। 9 ममालिक ने करारदाद के खिलाफ वोट दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की पाबंदियाँ बहाल करने की मज़म्मत। बोले, एटमी प्रोग्राम पर सिफारतकारी से कभी इनकार नहीं किया। अमरीका ने सिफारतकारी के दौरान गद्दारी की और हमला किया। दोबारा पाबंदियाँ लगाकर सिफारतकारी का रास्ता बंद कर दिया गया। रूस का यूक्रेन पर एक और हमला। 115 ड्रोन दाग दिए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक हमले में मुतअद्दिद इमारतें और गाड़ियां तबाह। फायर फाइटर्स ने कई घंटों की कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया। हुकाम ने हालिया दिनों में रूस का सबसे बड़ा ड्रोन हमला करार दे दिया।